नमस्कार। आज हम लोग फिजिक्स क्लास 10 में देख रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का थर्ड पार्ट क्लास का। और इस पार्ट में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द स्टेट कंडक्टर। मैग्नेटिक field produced by state conductor current flow in straight conductor। अब हम लोगों ने इसमें देखा कि ये फॉर्म करता है मैग्नेटिक लाइन कंसेंट्रिक, और कंसेंट्रिक मैग्नेटिक लाइन का सेंटर सभी एक होते हैं और इसका पेरिफेरी अलग अलग होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो करंट है, करंट स्ट्रेंथ is directly proportional to the magnetic line strength। magnetic line strength। और फिर हम लोग देखते हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस from the conductor। जब कंडक्टर से हम जैसे जैसे दूर जाते हैं तो ये जो स्ट्रेंथ है इसका वो घटते चला जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम लोग देखते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल? टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करंट फ्लो इन स्ट्रेट कंडक्टर। To indicate the direction of magnetic field current flow in straight conductor। flow in straight conductor कहता है जब स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसका डायरेक्शन बताना है, और जिसमें से ये डायरेक्शन अपवर्ड लेते हैं थंब को, जैसे ये थंब इंडिकेट, ये राइट हैंड है, थंब इंडिकेट अपवर्ड। राइट हैंड
अपवर्ड, थंब है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट तो ये फिंगर जो है वो इंडिकेट करेगा, ये फिंगर, ये सभी फिंगर हैं, ये फिंगर इंडिकेट करता है उसका मैग्नेटिक लाइन। ये फिंगर जो है इंडिकेट्स मैग्नेटिक लाइन। तो इसमें फिंगर का डायरेक्शन जो इंडिकेट कर रहा है वो मैग्नेटिक लाइन का डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसमें लिखते हैं करंट फ्लो अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड in the anti-clockwise direction। तो इसमें से ये देख लिए। अब हम लोग देखते हैं ये करंट फ्लो है डाउनवर्ड डायरेक्शन, करंट फ्लो डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये जो फिंगर है सब अंदर की तरफ है, फिंगर इंडिकेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड अगर यदि करंट हम लोग फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। अपवर्ड अगर यदि हम लोग करंट फ्लो कराते हैं कंडक्टर में तो राइट हैंड थंब्स रूल इंडिकेट करता है कि इसका जो मैग्नेटिक लाइन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस तरह से हम लोगों को करंट फ्लो डाउनवर्ड डायरेक्शन
मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ये हमारा थम्स रूल के बारे में हम लोगों को डिटेल। अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट फ्लो इन द सर्कुलर लूप। क्या देख रहे हैं आप? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, सर्कुलर लूप में जब हम लोग करंट फ्लो कराते हैं तो उसके चलते किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारा प्लेट है, इसी में सर्कुलर हम लोग एक लूप लेकर के देखते हैं। ये सर्कुलर लूप है। सर्कुलर लूप, इसी से करंट फ्लो कर रहा है। इस सर्कुलर लूप को नीचे से हम लोग एक बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं। बैटरी के द्वारा इसको जोड़ देते हैं। जैसे हम बैटरी का स्विच ऑन करते हैं, ये मैग्नेटिक लाइन चारों तरफ, ये सर्कुलर लूप के चारों तरफ दिखाई पड़ने लगता है। ये मिडिल पार्ट में है मैग्नेटिक ये मैग्नेटिक लाइन है। करंट फ्लो इन लूप। तो according to right hand thumbs rule, right hand thumbs rule, current flow upward the direction of magnetic field, direction of magnetic field anti-clockwise direction, anti-clockwise direction, अपवर्ड जब होगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसमें इस डायरेक्शन में सभी होंगे। फिर क्या कहता है?
current flow in conductor loop downward direction of magnetic field clockwise डायरेक्शन। तो इसमें से क्लॉकवाइज होगा। ये क्लॉकवाइज होगा। फिर हम लोग देखते हैं इसमें मैग्नेटिक लाइंस आर कंसेंट्रिक, मैग्नेटिक लाइंस आर कंसेंट्रिक और फिर देखते हैं मैग्नेटिक लाइंस आर पैरेलल इन द मिडिल ऑफ द लूप के बीच में जो मैग्नेटिक लाइन होगा वो पैरेलल होगा। S pole form at clockwise direction. S pole form at clockwise direction. N pole form at anti clockwise direction. एस पोल किस जगह पे बनता है लूप का? जिधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, उधर एस पोल बनेगा। एन पोल कहाँ बनेगा लूप का? जिधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा वहाँ बनेगा। तो हम लोग देखते हैं एस पोल किस तरह से बनता है। तो ये एस पोल है, ये एस इंडिकेट कर रहा है इसमें। ये इसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। करंट फ्लो इस डायरेक्शन में है, तो ये एस पोल बन गया। इस डायरेक्शन में अगर यदि क्लॉकवाइज में चलेगा तो एस पोल बनेगा। फिर हम लोग देखते हैं ये करंट फ्लो है, करंट फ्लो। तो इस डायरेक्शन में एन पोल फॉर्मेशन होगा। अगर डायरेक्ट डायरेक्शन में ये एस पोल, ये हो गया एन पोल ऑफ द लूप। तो लूप के जिस तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, वो एस पोल इंडिकेट करेगा। लूप के जिस तरफ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एन पोल इंडिकेट करेगा। अब हम लोगों को देखना है कि सोलेनोइड, ये सोलेनोइड का क्या होता है।
सोलेनॉइड है लॉन्ग कॉइल्ड कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर। सोलेनॉइड solenoid is long coiled containing large number of turn of कॉपर वायर। जब बहुत सारे कॉपर वायर का जब हम लोग लपेटा देते हैं, इस लपेटा के बाद एक कॉइल का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को सोलेनॉइड्स कहते हैं, सोलेनॉइड्स कहते हैं। इस पार्ट में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड, फ्लो द करंट इन द सर्कुलर लूप देख लिए। फिर नेक्स्ट इसका आगे वाला हिस्सा में हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द सोलेनॉइड्स, और हम लोग आगे फिर हम लोग डिफरेंट रूल्स देखते हैं। आज इतना ही।